बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। हतमी मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ साहब मिस्र से पहुँच गए हैं लंदन। वहाँ पर वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त ये मुलाकात जारी है। और इस मुलाकात में जो कि बुनियादी तौर पर तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हो रही है, इस मुलाकात में, इस अहम मुलाकात में दो और लोग भी शरीक हैं। एक हैं मरियम नवाज़ और दूसरे हैं सलमान शहबाज। ये अहम मुलाकात जो है वो वहाँ नहीं हो रही है जहाँ पर जो है वो अक्सर ये मुलाकातें हुआ करती हैं। ये मुलाकातें हुआ करती हैं हुसैन नवाज़ के दफ्तर में, लेकिन आज ये मुलाकात हुसैन नवाज़ के दफ्तर में नहीं हो रही बल्कि ये नवाज शरीफ के घर में हो रही है। अपार्टमेंट में ये मुलाकात हो रही है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की रिहाइश है, मरियम नवाज़ रहती हैं, वहाँ पर ये मुलाकात हो रही है एवन फील्ड में। और ये मुलाकात वहाँ पर मुंतकिल करने की एक बड़ी ख़ास वजह है। वजह यह है कि जो दफ्तर है हुसैन नवाज़ का वो बग्ड होने का शुबा है। और ये जो बग्ड होने का शुबा है, इस वजह से फ़ैसला ये हुआ कि यहाँ पर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग की डिवाइस लगी हुई हो सकती है, किसी मुलाजिम के ज़रिए से यहाँ पर कोई डिवाइस रखवाई गई हो सकती है, इसलिए इसको यहाँ की बजाय घर में मुंतकिल किया जाए। और चूँकि बड़ी हसास और अहम नोयत की ये मीटिंग है, अहम नोयत की ये मुशावरत है और बड़े अहम फैसले इसमें होने हैं, इस एहतियात के पेश नज़र इस मुलाकात को दफ्तर से घर मुंतकिल कर दिया जाए और ये मुलाकात घर पर हो रही है। आपको याद है कि आम तौर पर इस मौजू पर, जिस मौजू पर ये मुलाकातें अब हतमी मुशावरत हो रही है, इस तरह की मुलाकातें करने के लिए नवाज शरीफ हमेशा ही बड़ी एहतियात किया करते थे। और आपको याद होगा जब परवेज़ मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटाना था और उस वक्त जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ लगाना था, जब और फिर यह लगाया भी गया, तो इसकी हतमी मुशावरत के लिए नवाज शरीफ उस वक्त के DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को जहाज़ में बिठाकर दुबई ले गए थे और दुबई से अगली ही फ्लाइट से यानी चंद घंटे बाद वापस आ गए थे। दुबई गए और दुबई से वापस आ गए और इस दौरान में रास्ते में जाते हुए और आते हुए जहाज़ में मुशावरत का अमल मुकम्मल किया गया था कि कैसे करना है। नवाज शरीफ ने शहबाज उसको जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपने ओहदे से, उनके ओहदे से कैसे हटाना है, कब सैक करना है, नए ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को कैसे आर्मी चीफ लगाना है। तो ये सारी मुशावरत जो है वो जहाज़ में हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि ज़मीन पर कोई ऐसी जगह महफूज उनको नज़र नहीं आती कि जहाँ पर वो मुशावरत कर सकें, और उनको लगता था कि ये तमाम जगह प्राइम मिनिस्टर हाउस और बाकी जगह बग्ड हो सकती हैं, इसलिए जहाज़ में मुशावरत का अमल की, क्योंकि ये बहुत ही हसास नौइयत की मुशावरत थी। अब भी चूंकि फाइनल करना है, एक जो मैं आपको पिछले दिनों 2-3 खबरें दे चुका हूं, एक तो ये कह चुका हूं कि शहबाज शरीफ साहब हामी हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन ऑफ़र की जाए, और नवाज शरीफ साहब इसके मुखालिफ हैं। नवाज शरीफ साहब नहीं मानते, और अगर नवाज शरीफ नहीं मानते तो फिर नया चीफ लगना है। और उसमें भी मैं आपको बता चुका हूं कि मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अनाउंसमेंट से पहले एक हतमी मुशावरत होती है कि बस फिर ठीक है, हम इसी के साथ जा रहे हैं, हम यही नाम अनाउंस करने वाले हैं, हम यही करने वाले हैं, और इसके तमाम पहलुओं को जो है वो देखा जाता है। अब जो मुशावरत है इस ये दोनों नुकात पर हो रही है। एक ये कि क्या मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब शायद आज भी इस बात के हामी होंगे, जैसे कि चंद दिन पहले तक वो थे, कि मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए और उन्हें जो है वो अगले चंद माह के लिए आर्मी चीफ ही रहने देना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद इसके हामी नहीं हैं और वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और वो हामी नहीं है, मतलब मरियम नवाज़ भी इसकी हामी नहीं है और उनका पूरा ग्रुप इसका हामी नहीं है, और वो समझते हैं कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ये मुशावरत जो है वो हो रही है, और फिर उसमें अगर नया चीफ आना है तो उसमें हतमी जो है वो मुलाकात, हतमी नाम क्या करना है। और मेरा ख्याल है ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मरहला है, ये पाकिस्तान में एक ऐसा मुश्किल सा मामला बन गया हुआ है। ये आसान फ़ैसला नहीं रहा, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, और मेरा ख़्याल है यही मुश्किल फ़ैसला करने के लिए इस वक्त हतमी मुशावरत जो है वो लंदन में जारी है नवाज शरीफ साहब के घर में। तो एक तो बात ये हो गई। अब देखिए, इधर से इमरान खान जो हैं वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और कल से ये लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है। तो आज की इस मुलाकात का जो दूसरा मौजू है वो इमरान खान का लॉन्ग मार्च ही है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को क्या करना है, रोकना है, आने देना है।
फिर जो कल शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को, और उसमें 5 सवालात उठाए थे और कहा था कि इन 5 सवालात को जहन में रखते हुए हम आपको सिफारिश करते हैं कि आप एक कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें। और वो कमीशन के लिए अभी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट पे बताएगी कि वो क्या फुल कोर्ट कमीशन बना सकती है या नहीं बना सकती, या छोटा कमीशन बनाएगी और वो क्या करेगी, या माजरत कर लेगी इस शहबाज शरीफ साहब के इस ख़त को। तो ये तमाम मौज़ूआत जो हैं, अब ज़ाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकना है या आने देना है, क्योंकि पहले ही उनके ऊपर हमला हो चुका है, पहले ही कशीदगी का माहौल बन गया है, पहले ही इमरान खान जो है वो सियासी तौर पर ये जंग लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे मरवाने की कोशिश की गई है। और ऐसे में अगर उनके ऊपर फिर कशीदगी होती है, फिर कोई हालात ख़राब होते हैं, तो उसका सियासी फ़ायदा भी इमरान खान उठाएंगे। और अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं, जैसे आपको याद होगा जब इमरान खान ने उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, फिर यहाँ पर रावलपिंडी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रास्ते बंद हुए, जलाओ घेराव होने लगा, तो उसी वक्त में मार्शल लॉ की बातें शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, और इसका जिक्र होने लगा था ड्राइंग रूम्स में, सवालों में इस पर बातचीत होने लगी थी। तो ये डिस्कशन भी ज़ाहिर है ज़ेर गौर है नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी की कि हालात किस तरफ को जा सकते हैं, अगर रोका जाता है तो हालात किधर को जा सकते हैं। पहले ही नवाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को लंदन बुला के बैठाया हुआ है, और जब तक ये मामला निमट ना जाए, मेरी इत्तलात ये हैं कि वो नंबर पूरा लंदन में ही गुजारेंगी, और जब तक ये चीज़ें स्मूथ नहीं हो जाती वो पाकिस्तान नहीं आएंगी। हम जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे सहाफ़ी हमें इंसिस्ट करते हैं लंदन से कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ 2 हफ्ते में आ रहे हैं, नवाज शरीफ 4 हफ्ते में आ रहे हैं, मगर उनकी स्टोरी को हमने कभी बाय नहीं किया। उसकी वजह ये कि जो शवाहिद हैं वो उन सहाफ़ियों के इस दावे को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा बाकी जो खबरें होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उसके जो मिलाकर हम देखते हैं और इस्लामाबाद के जो सोर्सेज हैं उनकी खबरों को मिला के देखते हैं, तो हमें ये नज़र नहीं आ रहा होता कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। अभी भी नवाज शरीफ के फौरी तौर पर आने का इम्कान कोई दिखाई नहीं देता, और मरीम नवाज़ भी मुझे लंदन से नवंबर में आते हुए दिखाई नहीं देती, जब तक कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं हो जाता, नए चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला हल नहीं हो जाता और चीज़ें स्मूथ नहीं हो जाती, मरीम नवाज़ नहीं आएंगी। 2 ही सूरतें हैं नवंबर के बाद, या तो ये इलेक्शंस चल जाएंगे और ये चले जाएंगे अगले साल के मिड तक, या फिर जो है वो इलेक्शन की तरफ अगर माहौल जाता है जैसे कि इमरान खान चाहते हैं, अगर इलेक्शन की तरफ हालात जाते हैं तो फिर इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। फिर दोनों सूरतों में दिसंबर में शायद मरीम नवाज़ को आना पड़े, लेकिन अभी तक नवंबर में उनके आने के इम्कान दिखाई नहीं देते। तो ये मौजू भी है जो आज की इस मुलाकात का मौजू है, जिसमें इमरान खान के लॉन्ग मार्च का क्या करना है, अगर आने देंगे तो क्या होगा, आने नहीं देंगे तो क्या होगा। और इस पूरे मामले को आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ मिलाकर देखा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान अपनी डेट को तकरीबन मैच करने वाले हैं नए चीफ की अपॉइंटमेंट के दिन के साथ। यानी अगर कल इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू होता है जुमेरात को, तो जाहिर है कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो अगले 10 से 12 दिन में अगर पहुंचता है तो ये 23-24 तारीख हो जाएगी। शायद 1-2 दिन और डिले करें तो 25 या 26 तक इमरान खान ले जाएं इस्लामाबाद पहुंचने में। अगर इमरान खान 25 या 26 को इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो जाहिर है पीछे 1-2 दिन बचते हैं नए चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो इमरान खान अपनी डेट को मैच कर रहे हैं नए चीफ की अपॉइंटमेंट से, और अब ये दोनों चीज़ें एक ही मौजू बन गई हैं, यानी इमरान खान का लॉन्ग मार्च, नए चीफ की अपॉइंटमेंट, ये एक ही मौजू बन गए हैं। और इसी दौरान अगर शहबाज शरीफ साहब ने, वैसे तो आर्मी चीफ कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुशावरत करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम उनको ऑफर करते हैं कि जी हालात इस किस्म के हैं, नाजुक हालात है पाकिस्तान के, एक तरफ इकॉनमी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर चीज़ें हैं, फिर जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मामला, तो आप चंद महीनों के लिए एक्सटेंशन कबूल कर लें, तो ऐन मुमकिन अपना फैसला वो बदल दें, जो कि उन्होंने कर रखा है कि वो उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी है और घर चले जाना है, तो ऐन मुमकिन है वो अपनी जो है वो ये कबूल कर लें। और मेरा ख्याल है शायद अगर उनको ऑफ़र की जाती है तो उनको कबूल करने में ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा और शायद वो उसको कबूल कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ का इम्कान मुझे बहुत कम नज़र आता है कि एक्सटेंशन ऑफ़र की जाएगी। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़िद में या बहस में, इस डिबेट में नवाज शरीफ और मरीम जीत जाएंगे और नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट आ जाएगी। अब नए चीफ़ किसको लगाया जाता है, उसमें जो है वो ज़ाहिर है 2 नाम बड़े इस वक्त ज़ेर बहस हैं कि उन 2 नामों में हो सकता है, लंदन के कुछ दोस्तों का ख्याल है कि वो जनरल आसिम मुनीर हो सकते हैं,
मेरा ये ख्याल है कि वो जनरल अज़हर अब्बास हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इनके अलावा भी अगर किसी को लगाया जाता है तो वो भी उतने ही इक्वली इम्पॉर्टेंट और इक्वली कॉम्पिटेंट जनरल हैं, उनको भी लगाया जा सकता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ज़्यादा इम्कान जो हैं वो अज़हर अब्बास साहब के लग रहे हैं। बहरहाल ये तो फ़ैसला हुकूमत ने करना है, हुकूमत वक्त ने करना है, और ऑब्वियसली पाकिस्तानी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मुशावरत से करना है। तो देखिए कौन नया चीफ़ आता है और हालात किधर को जाते हैं। लेकिन बहरहाल ख़बर इसमें यही है कि नवाज़ शरीफ का दफ्तर भी बग होने का शुबा उनको पैदा हो गया है, जिसकी वजह से वो छोड़कर घर में मुलाकात कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।